गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। 6.5 में हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट ढूंढना होता है। लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है जो अपने आसपास के नेबर के पॉइंट से सबसे बड़ी वैल्यू देगा, और लोकल मिनिमा का मतलब ऐसा पॉइंट जो अपने आस पड़ोस के मुकाबले सबसे छोटी वैल्यू देता है। लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है किसके मुकाबले, उसके पड़ोसियों के पॉइंट्स के मुकाबले। और लोकल मिनिमा में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है किसके मुकाबले, नेबरिंग पॉइंट्स के मुकाबले। अब इसे निकालने का क्या तरीका होता है, देखिए एक्सरसाइज 6.5 में हमें क्या करना है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑन वर्ड्स जो है, और हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। बाकी के क्वेश्चन हम जब पूरा कोर्स हो जाएगा तभी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले मैं आपको सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। इसमें g ऑफ x हमें दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3x के बराबर। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना है और उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमम जो भी पॉइंट निकलता है, मैक्सिमम निकले या मिनिमा निकले या दोनों निकले, वो पॉइंट निकालना है पहले तो, और फिर उस पॉइंट पे हमें क्या करनी है, वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अगर मान लीजिए लोकल मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर लोकल मिनिमम पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये भी फाइंड आउट करना है। अगर दोनों पॉइंट निकल रहे हैं तो दोनों ही हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसे करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो मैं आपको पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करा रहा हूँ। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पहले करवा रहा हूँ, क्यों, ये इजी पड़ता है और यही ज़्यादातर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और एक होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको फंक्शन दिया होगा उसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर है, हमने क्या किया, फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर दिया और फिर इसको हम जीरो पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3 के। तो यहाँ से x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के। तो x की दो वैल्यूज आई, एक आई +1 और एक आई -1। क्लियर है, पहले हमें क्या करना है, फंक्शन लेना है, उसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके क्या करना है, 0 पुट कर देना है। उससे x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये था 3x स्क्वायर माइनस 3, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ रहा है 6x। अब बारी बारी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे दोनों। केस 1, इफ x इज इक्वल टू 1, तो g डबल डैश 1 किसके बराबर आ जाएगा, 6 की। वो क्या है, पॉजिटिव है। देयरफॉर देखिए अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, मान लीजिए हमने x की जो वैल्यू निकाली थी तो उसको हमने क्या किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट कर दिया। तो उस केस में अगर पॉजिटिव आता है सेकंड डेरिवेटिव, तो उस केस में जो आपने x की वैल्यू पुट की है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होती है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। किसी पॉइंट पर अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो होता है, गिवन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, लोकल मिनिमा होगा। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, लोकल मिनिमा पॉइंट हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा तो डेट इम्प्लाइज लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है हमें। वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। तो आ गया 1 की पावर 3 माइनस
3 इंटू 1 तो कितना आ गया -2। इसका मतलब x इजिकल टू 1 जो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और वहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की -2 होगी। अब देखिए हम इसमें सेकंड जो x की वैल्यू निकाली थी वो पुट करते हैं। केस 2 अगर हम x को -1 लेते हैं तो निकालिए डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव में देखा है 6x, यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो कितना आ गया -6। Therefore x is equal to -1 is a point of local maximum. That implies local maximum value at x is equal to -1 क्या होगी? जो आपको फंक्शन दे रखा है g का वहाँ पे हम x की जगह रख देंगे -1 रख देंगे। ये आ गया -1 + 3 तो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2 होगी। देखिए इसमें करने का बहुत आसान तरीका है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोल दो शॉर्ट में, इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हम सिंपली पहले फंक्शन लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसको 0 के बराबर रखते हैं। नेक्स्ट उससे जो x की वैल्यू आती है 1 आए चाहे 2 आए उसको हम क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा जो x की वैल्यू हमने निकाली थी, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू रखी है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगी। अब हम इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। पहले मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सारे के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी करवा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसमें आपको h ऑफ x दे रखा है, फंक्शन दे रखा है h ऑफ x, ये दे रखा है sin x प्लस cos x, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है आपको 0 से 90 के बीच में लेनी है, 0 से π/2 के बीच में लेनी है। तो तरीका क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का क्या तरीका है, फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसे हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो कितना आएगा sin x का तो आएगा cos x का आएगा -sin x। अब मैं इसे 0 पुट कर रहा हूँ तो कितना आएगा cos x -sin x इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले जाइए -sin x इक्वल टू -cos x, तो माइनस से माइनस चला गया तो sin x कितना आ गया cos x। अब cos x से डिवाइड कर दो, ठीक है कर लिया, ये आ गया tan x इक्वल टू। अब देखिए tan 1 कब होता है, एक तो 45 पे होता है और दूसरा 225 पर भी होता है, मगर हमें 225 नहीं लेना है। क्यों, हमें x की वैल्यू जो है उन्होंने कहा है 0 से 90 के बीच में ही कंसीडर करनी है, तो मैं सिर्फ 45 वाले ले लेता हूँ। तो यहाँ आएगा tan x इक्वल टू tan π/4, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो cos x का क्या आएगा -sin x और -sin x का क्या आएगा -cos x। ये हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे π/4, तो ये आएगा -sin π/4 -cos π/4
फिर आगे -1/√2, ये भी -1/√2, इसे सॉल्व कर लेना, -√2 आ रहा होगा। कितना आ रहा है? -√2। अब देखिए यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब x = π/4 क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। Therefore x = π/4 is a point of लोकल मैक्सिमा। अब हमें क्या करनी है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। Therefore local maximum value at x = π/4 क्या होगी? ये जो फंक्शन दे रखा है वहाँ पे x का क्या रख दूंगा? π/4 रख दूंगा। ये फंक्शन दिया हुआ था, इसमें x का क्या रख दूंगा? π/4। तो आगे sin π/4 प्लस cos π/4, फिर आगे 1/√2 और ये भी 1/√2, फिर 2/√2 आ गया। तो 2/√2 कितना आ गया? √2। तो इसका मतलब यहाँ पे x = π/4 क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और उस पर जो वैल्यू होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम x की जगह इस फंक्शन में क्या रख देंगे? π/4 रख देंगे, उससे आगे √2। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? √2 वैल्यू उसकी आ गई। देखिए sin π/4 कितना हो गया? 1/√2, cos π/4 हो गया 1/√2, फिर आगे 2/√2, तो √2 आ गया। √2 क्या होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट में लगे गए हैं इसमें इन्होंने हमें फंक्शन दे रखा है sin x - cos x, और x की वैल्यू जो है वो 0 से 2π के बीच में लेनी है, 0 से 2π के बीच में लेनी है। तो देखिए इसका तरीका क्या है? पहले हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। sin x का डिफरेंशियल क्या आएगा? cos x, और माइनस cos x का क्या आएगा? प्लस sin x। अब मैं इसे 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? cos x प्लस sin x = 0। तो इससे cos x इसके बराबर आ गया माइनस sin x। अब आप क्या करिए? cos x से डिवाइड कर दीजिए माइनस cos x से, तो यहाँ आएगा -1 = 10x। तो ये आ गया 10x की वैल्यू क्या आ गई? -1। कैसे मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? sin x को तो ये रहने देता हूँ, cos x को इधर ले जाता हूँ। अब दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ गया 10x = -1। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब देखिए 1 की वैल्यू क्या होती है? 10π/4। तो 10x किसके बराबर आ गया? -10π/4 की। अब इसे हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम देखिए ये चेक करेंगे 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। दो जगह नेगेटिव होता है 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में। तो मैं क्या करूँगा? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला देख लेता हूँ। पहला होता था 10 180 - θ = -10 θ। यही होता है सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 10 का। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है? -10 θ -10π/4। तो मैं यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ π/4। तो
तो आएगा 10 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4। तो माइनस 10 पाई बाई 4 किसके बराबर है? 10 3 पाई बाई 4 के। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4। अब देखिए ये तो कौन सा क्वाड्रेंट था बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या फॉर्म होता है? 10 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे पाई बाई 4। तो कितना आएगा? 10 7 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4 किसके बराबर आएगा? 10 7 पाई बाई 4। तो इसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। तो ये दो x की वैल्यूज आ गई। ये हमारे पास क्या होगी? दो x की वैल्यूज आ गई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव cos x का क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल माइनस साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। अब हम क्या करेंगे? बारी बारी दोनों वैल्यूज रख देंगे। पहला केस 1, अगर मैं x को 3 पाई बाई 4 लेता हूँ, तो यह रखिए कितना आएगा? माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। अब देखिए साइन 3 पाई बाई 4 कितना होता है? 1 बाई रूट 2 होता है। और कॉस 3 पाई बाई 4 कितना होता है? माइनस 1 बाई रूट 2। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये माइनस रूट 2 आ गया। क्या आ गया? माइनस रूट 2। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपने x की वैल्यू रखी है वो क्या होगी? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगी। Therefore x is equal to 3 pi by 4 is a point of local maxima. क्लियर है? मतलब 3 पाई बाई 4 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे? जो फंक्शन हमें दिया हुआ था ओरिजिनली, वहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देंगे? 3 पाई बाई 4 रख देंगे। नाउ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज क्या होगी? f ऑफ 3 पाई बाई 4। तो ये रहा f ऑफ x, यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे? 3 पाई बाई 4। देखिए cos 3 बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2 और ये माइनस 1 बाई रूट 2। इसे सॉल्व कर लेना, रूट 2 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो गया। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी रूट 2। अब हम चलते हैं केस 2 पर। यहाँ पर लेंगे इफ x की वैल्यू होती है 7 पाई बाई 4। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था? यहाँ आ रहा था माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स आ रहा था और यहाँ आ रहा था प्लस कॉस एक्स। तो मैं क्या करूँगा? एक्स की जगह 7 पाई बाई 4 रख दूंगा। तो देखिए साइन 7 पाई बाई 4 होता है माइनस 1 बाई रूट 2।
और कॉस 1/√2, तो ये √2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x = 7π/4 जो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। Therefore x = 7π/4 is a point of लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, जो आपको फंक्शन दिया है वहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे 7π/4 रख देंगे। नाउ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x = 7π/4 is f of 7π/4। तो ये निकाल लेते हैं, sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। sin 7π/4 जो होता है वो होता है -1/√2 और cos 7π/4 क्या होता है 1/√2, तो माइनस ऑलरेडी है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का √2 आ जाएगा। इसे लेके आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ, मतलब 6 पार्ट करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए 6 पार्ट में मैंने क्या कहा है, g ऑफ x आपको दे रखा है किसके बराबर x/2 + 2/x के, ये हमें g ऑफ x दे रखा है। और यहाँ पे वो कहते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या करना है, इसका वही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जो निकल जाए वो हम निकालेंगे। पहले हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशियल तो 1/2 आ जाएगा और इसका -2/x²। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, 0 पुट करना होता है, तो आएगा 1/2 -2/x² = 0। तो -2/x² किसके बराबर आ गया, -1/2 के, माइनस से माइनस चला गया, तो x² कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई और एक -2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई और एक -2 आ गई। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये तो 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4/x⁴। अब देखिए केस 1, अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो ये कितना आएगा 4/8, तो कितना आ गया 1/2। तो therefore x = 2 is a point of लोकल मिनिमा। अब हम निकालेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। नाउ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x = 2 इज क्या होगी, जो आपको फंक्शन दिया है वहाँ पे x की जगह 2 रख देंगे हम। ये 2 है। अब देखिए केस 2, अगर हम x की वैल्यू -2 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा
4/, एक्स की जगह क्या रख देंगे, -2 रख देंगे, कितना आ जाएगा 4/-8, तो आएगा -1/2। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, सेकेंड डेरिवेटिव, तो देयरफॉर x = -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब देखिए नाउ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x = -2 इज क्या होगी, g ऑफ -2। तो जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पे -2 रख दो। अच्छा, इसमें मैंने कहा था आपको x की वैल्यू क्या दी है, >0 दी है, तो आप x = -2 को क्या करना, नेग्लेक्ट कर देना। सही। अगर मान लो इनकेस नहीं दी होती तो फिर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये -2 है। नॉर्मल केसेस में हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या है x की वैल्यू >0 होनी चाहिए, तो हम x की वैल्यू जो -2 आ रही है उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे।